जी देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने शुरुआत करी थी तालिबान को लेकर और तालिबान ने धीरे धीरे और आगे चल के बड़ी रफ्तार से पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करा था, काबिज हो गए थे अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने अपने सारे पैसे, जिसको कहते हैं मुहावरतन मैं बात कर रहा हूं, सारे पैसे लगा दिए थे तालिबान के ऊपर। शुरू में सबने अच्छी अच्छी बातें करी। अब फिलहाल रूस ने पीछे हाथ कर लिया, ईरान ने पीछे हाथ कर लिया, भारत ने पीछे हाथ कर लिया, तजाकिस्तान ने पीछे हाथ कर लिया। अब हल्का सा तन्हा अपने आप को पाकिस्तान समझ रहा है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, चीन ने खुलकर वाज़े तौर पे ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो अब पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक हेफ्ट या जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक वेट है, जो भी थोड़ा बहुत है उसका हल्का फुल्का, वो इस्तेमाल कर रहा है लोगों को ये बोलना, और डरा भी रहा है। देखिए, सिर्फ ये नहीं कह रहा, बाजवा का सिर्फ ये बयान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी का और लोगों का सिर्फ ये बयान नहीं कि आप अफगान तालिबान की मदद करिए। उनका ये बयान है, शाह महमूद कुरैशी खासतौर से, कि अगर आप तालिबान की मदद नहीं करेंगे तो दोबारा 9/11 जैसा वाकया हो सकता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज 20वीं बरसी है 9/11 की, इसलिए बात करना जरूरी है कि इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि अगर आपने मदद नहीं करी तालिबान की तो तैयार रहिएगा, दोबारा एक बार वही जहाज उसी बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे और हजारों लोग मारे जाएंगे। एक किस्म की धमकी जो पाकिस्तान दे रहा है दुनिया को। बिल्कुल, पाकिस्तान दे और ये तालिबान का साथ दे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं राजा फैसल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो। आपने बोला कि भारत कह रहा है, जी पूछिए। एक भारत कह रहा है और एक रिपब्लिक भारत कह रहा है, यही तो आपने बोला और यही तो कह रहे हैं आप। ईरान का बयान सुना आपने सर? ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो दखल अंदाजी कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ईरान के सदर तक ने बात बोली, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात बोली। आई थिंक आपने बयान सुना होगा सर, अगर आपने नहीं सुना तो आप कहें तो मैं सुनवा दूं। आप मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं चीजों को। गौरव आर्या, आज की खबर आपको पता है? वो मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान से क्या है। पाकिस्तान रीजन की 7 इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स जो है वो मेरे मुल्क में मौजूद थे। सर एक मिनट राजा फैसल, एक मिनट राजा फैसल ना सुनिए, एक मिनट सबके सब मिलके राजा फैसल, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग पता नहीं किस, क्या मुझे एक बात पता नहीं, आप लोग कौन सा माल फूकते हैं राजा फैसल? वो सब यहीं से गए हैं, वो यहीं से गए हैं। हमने उनको पट्टी पढ़ाई है, वहां पे गए हैं आप लोगों को चमकाने के लिए, यहीं से तो गए हैं दिल्ली से। इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपके मुल्क में कोई बेचारा भूला भटका आ जाता है, आप लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। राजा फैसल, ये कैसी बात है? थोड़ा सा प्लीज बिहेव मैच्योरली सर। राजा फैसल साहब थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करें, आप थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करें राजा फैसल साहब। आपके मुल्क में कोई आ जाता है, आप तो ऐसे पागल जैसे हो जाते हैं कि कौन आ गया देखो मेरे घर के द्वारे, पायल की झनकार लिए, पुराना गाना है फिल्मी। आप कैसी बातें करते हैं? लोग जाते हैं, मिलते हैं, इट्स ओके। हमने कभी ये राजा फैसल, हमने कभी बात करी कि हमारे मुल्क में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आ गए? हम यहीं से तो गए थे, इंडिया से तो गए थे, तो क्या हुआ? पाकिस्तान आ गए, बगल में पड़ता है, आ गए, अच्छी बात है। मैं बीच में माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं। मैं चाहती हूं आप इनसे सवाल पूछें कि ठीक है, तस्वीरें आप कबूल नहीं रहे हैं, तस्वीरों को आप स्वीकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो बयान जो कभी इमरान खान दे रहे हैं, कभी मंत्री दे रहे हैं, कभी बाजवा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यकीन कीजिए तालिबान के ऊपर, ऐसा क्यों? किस बात का यकीन करें? देखिए, आपके पास और क्या चाह रहा है? क्या आप उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते जिनको के अफगान अवाम दोबारा से लेके आई है? अफगान अवाम मतलब कि आप चाहते हैं कि तालिबान के ऊपर यकीन किया जाए, क्योंकि आप खुद यकीन करते हैं तालिबान के ऊपर खिलाफ खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे अपने लोग हैं। अफगान आर्मी राजा फैसल, 50,000 राजा फैसल एक मिनट, गोरवारिया यूज्ड टू मेंशन, बिल्कुल उन्होंने यार एक तो ना पाकिस्तानी, आप लोग मुझे कोट मत करा करो, हर चीज में मुझे कोट करते हो। गौरवारिया यूज्ड टू से, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना को कोट करते हो वैसे मेजर गौरवारिया को कोट करते हो। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ राजा फैसल, टीटीपी अटैक कर रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? मौज हो रही है कि नहीं सर? अच्छा लग रहा है? ठोक रहा है रोज टीटीपी, अच्छा लग रहा है? मूड बन रहा है कुछ? महफिल जम रही है शाम को? 2-3 महीने ठहर जाइए। सुनो, 2-3 महीने नहीं, मैं तो आज के मजे लूंगा। 2-3 महीने किसने देखे? क्या पता राजा फैसल का, क्या पता गौरवारिया का 2-3 महीने, वो बाद में देख लेंगे। आज की तारीख में है, आज की तारीख में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 24 से ज्यादा अटैक करे हैं जब से तालिबान चढ़ दौड़ा है काबुल के ऊपर। अगस्त पहले हफ्ता से 24 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर। सिर्फ एक बात बताइए, हां या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? ऐश हो रही है कि नहीं हो रही?
दिवाली मन रही है कि नहीं मन रही पाकिस्तान में? यार ये राजा फैसल देखो ना, राजा फैसल मैं थोड़ी सी चीज बोल देता हूं यार, आपका मूड खराब हो जाता है। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सिर्फ ये बताओ राजा फैसल, तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज पाकिस्तानी आर्मी को और फ्रंटियर कंस्टेबलरी को ठोक रहा है बुरी तरीके से। आप लोग अपनी लाशें उठा रहे हैं, मौज हो रही है कि नहीं हो रही सर? फ्लेवर मिल रहा है कि नहीं? स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता रहा हूं कि अरे स्वाद आ रहा है राजा फैसल की नहीं आ रहा? सर स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी देखो क्या होगा मैं बताता हूं। अभी बलोच ठोकेंगे वहां पे। सुनो मेरी बात राजा फैसल, मेरी बात सुन लो यार, बुरा मान जाते हो ना, इसीलिए मैं आप लोग इसीलिए इनके साथ बहस नहीं करता, ये बुरा मान जाते हैं। देखो राजा फैसल यार, देखो बुरा नहीं मानते, अभी और ठोकेंगे ये लोग। राजा फैसल की क्रूरता की हर तस्वीर रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस समय मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मेजर, आपसे मेरा यह सवाल यह है कि तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें किसी से कोई प्रतिक्रिया लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 20 साल बाद भी क्या बदला? अमेरिका आज 20वीं बरसी मना रहा है, तालिबान जश्न मना रहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें अमेरिका की पूरी गलती है। जिस तरीके से अमेरिका सब कुछ छोड़कर भागा है, राइट, ये तो अमेरिका की गलती है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ने अच्छा काम करा है। किस काम का सुपर पावर है और किस नाम का सुपर पावर है, पहली चीज तो यह बात है। जाता जरूर अमेरिका, उसका मुल्क नहीं है अफगानिस्तान, जाता लेकिन एक ऑर्डरली वे में जाता। ऐसे नहीं कि रातों रात बगराम एयरबेस से गायब हो गया, कहीं से गायब, ऐसा नहीं, आराम से जाता 3-4 महीने का प्लान बना के, और डील तालिबान के साथ साइन। तालिबान को फातेह नहीं है, तालिबान लड़के नहीं आया वहां पे, इनकी दोहा में प्रॉपर एग्रीमेंट हुई थी। और पाकिस्तानियों को तो पैसे मिले हैं, ये खुद कहते हैं टेलीविजन पे हमने फैसिलिटेट करा, मुफ्त में। तो ये आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी जब तक आप पैसे नहीं देंगे। इन्होंने फैसिलिटेट करा है, पूछे राजा फैसल से, सामने स्क्रीन पे बताएंगे दोहा में जो काम करा है पाकिस्तानियों ने, सबको मिलाया है, मुफ्त में काम नहीं करते। बताइए राजा फैसल, बताइए ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप तालिबान के सामने इस कदर नतमस्तक हैं कि आपकी पूरी की पूरी सरकार तालिबान के कसीदे पढ़ने में जुटी हुई है, तब जबकि दुनिया तालिबान का विरोध कर रही है? राजा फैसल जवाब दे दीजिए। देखिए मेजर गौरव को भी अब ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि रीजनल रियलिटीज को, खुसूसन हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो रियलिटीज हैं, उनको बेहतर तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान समझ सकता है। और जहां तक बात इन्होंने की, बिल्कुल आप बिल्कुल राजा फैसल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितना अच्छी तरीके से पाकिस्तान समझता है, भारत नहीं समझता, ये बात सही है। सुन लेना, ये बात सही है सर, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, सुन के लूं, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, क्योंकि रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको ठोक रहा है सर। फैसिलिटेट करता है भाई, जिसके सरहदों से लाशें उठ रही हूं वही तो रियलिटी समझेगा, हम थोड़ा सा समझेंगे सर। हमारे यहां तो अमन हो रखा है, देखिए हमारे यहां सब शांत है, सब मौज मस्ती है। अच्छा एक बात बताइए राजा फैसल साहब, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे, एक छोटा सा सवाल। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 4 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया को धमकी दी थी कि हमें दहशतगर्द मत कहना वरना इसके नताइज बहुत खराब होंगे। एक लिस्ट विस्ट निकाली थी, उसमें आपका भी नाम है कि बच गए आप? मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मेरा नाम हो। नहीं, इसका मतलब नहीं था आपका नाम, तो ख्वाहिश होगी, इसका मतलब नाम नहीं। सुनिए, इसका मतलब राजा फैसल, सुनिए राजा फैसल, मैं आपको, आप बुरा मत मानिएगा, मैं कोई पर्सनल कमेंट यहां पे पास नहीं कर रहा। उसमें बड़े नाम थे, उसमें तो आपको अभी थोड़े साल और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टॉप वीआईपीज के नाम थे। अभी आप थोड़ा सा मेहनत करिए, हमारे प्रोग्राम में 10-15 साल और रहिए, हो सकता है अगली लिस्ट में आपका नाम आए। खैर ये बात सच्ची है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट आउटफिट है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, उसने लिस्ट निकाली और जर्नलिस्ट को क्या बोला, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को यह बोला है कि तुम जो हमें आतंकवादी बोलते हो, बाज आ जाओ, हम लोग आतंकवादी नहीं है, बोलोगे तो फिर देखना इसके नतीजे गलत होंगे। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में बेस्ड, उसने धमकी दी है, पहली चीज। दूसरी चीज तहरीक तालिबान पाकिस्तान करीब 2 से लेकर 2.5 दर्जन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मार चुका है और एक और हिट लिस्ट बना के दिए कि हम और को निपटाएंगे, तुम बोलना बंद करो। अरे शाह, क्या नाम है आपका यार, राजा फैसल, क्यों ऐसी बातें करते हो यार, क्यों ऐसी बातें? हमें कुछ नहीं पता। अगली दफा जब आप उनको एक नई लिस्ट हुजूर लिस्ट निकली है कि नहीं निकली? अपने यहाँ के अखबार भी नहीं पढ़ते, आपके यहाँ से उनको लिस्ट गई है जो उसमें मेरा नाम भी डाल देते हैं। एक बात बताइए राजा फैसल साहब, आप कहते हैं ना कि टीटीपी भारत के कंट्रोल में, आप कहते हो ना टीटीपी भारत के कंट्रोल में, आप कहते हो ना राजा फैसल, आप हमारे प्रोग्राम में कई बार कह चुके हो कि टीटीपी भारत के कंट्रोल में, आप कहते हो ना टीटीपी भारत के कंट्रोल में, आप तो यही कहते हो।
नहीं है? एक मिनट, क्या नहीं है? अरे एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात तो सुन लो यार, एक्साइटेड मत हो जाया करो। मैं जब बोलता हूं पूरा पाकिस्तान एक्साइट हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, राजा फैसल मेरी बात सुनो, राजा फैसल मेरी बात सुन लो मेरे भाई, मेरी बात। एक बात बताओ, टीटीपी आप कहते हो ना भारत के कंट्रोल में, नाम डलवा दूं आपका लिस्ट में? आप बोलो अगर आपको मौज हो। मेरा नाम डलवा देना, मैं यही तो चाहता हूं। आप चाहते हैं ना, बहुत बढ़िया। मैं बात करता हूं टीटीपी वालों से, मैं बात करता हूं कि राजा फैसल का नाम डालो, पर ठीक है आपको कुछ कहेंगे नहीं वो लोग, आपको हमारे प्रोग्राम में आना भाई, आप चिंता मत करिए। काबुल चले जाइए कवर करने के लिए, अपने आप आपका नाम डल जाएगा, अपने आप डल जाएगा, क्योंकि आप ही लोगों की तो मॉनिटरिंग चल रही है। हाँ, और ये जो मुस्कुराने का मौका है ये और ज्यादा दुगना हो जाएगा। तालिबान का साथ दे ही रहे हैं आप लोग के, आपका तो पूरे का पूरा देश जो है वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि भाई मानवता के आधार पर इनका साथ दे दीजिए। इन तस्वीरों में, इन वीडियो में कहीं मानवता नजर आती है आपको? इंसानियत, मानवता इज इंसानियत माय डियर फ्रेंड। देखिए मेजर गौरव जो हैं वो उन्होंने, अरे मेजर गौरव जो है, मैंने सवाल मैंने मेजर गौरव से संबंधित सवाल नहीं किया है। माय क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू मेजर गौरव आर्या, ठीक है? गौरव आर्या न्यूज नहीं है, मेजर गौरव आर्या न्यूज नहीं है। एक मिनट राजा फैसल, पाकिस्तान में राजा फैसल सुन लीजिए, मैंने अभी आपसे बोला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप कह रहे हैं कि जो विश्व है वो सपोर्ट करे तालिबान को। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, इन तस्वीरों में कहीं नजर आता है वो इंसानियत? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेजर गौरव जो है उन्होंने आर्मी में एक अच्छा वक्त गुजारा। अरे आप मेजर गौरव बहुत अच्छे तरीके से पता है। मेजर गौरव कहां से आ गए? मेरी मैं बता रहा हूं राजा फैसल, मैं वो ऑब्सेशन है आप लोगों का। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जैसे कि ये माशूका छोड़ के चली जाती है ना, तो वो वाला ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों को मेरे साथ। अरे मुझे छोड़िए सर, मुझे छोड़िए, आप अफगानिस्तान की बात करिए, मुल्क की बात करिए। राजा फैसल, मेरा सवाल सीधी भाषा में, सरल भाषा में आपसे ये है, ये बताइए राजा फैसल, सुन पा रहे हैं आप? राजा फैसल मेरी बात सुनिए, ये बताइए कि क्या आपकी नजर में तालिबान की वो सरकार बिल्कुल ठीक है जो महिलाओं के ऊपर कोड़े बरसाती है, जो लोगों को पीट रही है? राजा फैसल बात सुनिए, लड़कियों की उंगली को काट दिया जाता है, औरतों को पीटा जाता है, भरी महफिल में उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, दाढ़ी ना रखने पर आदमियों को भी सजा दी जाती है। आप कह रहे हैं? हाँ? क्या 1998 की बात कर रही है? अभी की बात है, ये अभी की तस्वीरें हैं, ये अभी की लेटेस्ट तस्वीरें। आप कुछ नहीं देखते मतलब? मैं राजा फैसल वाकिफ ही नहीं है राजा फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 1988, ये 1988, 89, 98 जबकि हैं, तस्वीरें पुरानी हैं। आजकल वो जो औरतें हैं वो खुद को कोड़े मार रही हैं, वो बच्चे खुद को गोली मार रहे हैं, आदमी जिन्होंने हजामत बना रखी है वो खुद को पीट रहे हैं। तालिबान कुछ नहीं कर रहा, दूध के धुले यार। पर मैं एक बात बताऊं भाई, आप मत चले जाना काबुल, आपकी दाढ़ी नहीं है, पकड़ के जेब में रख लेंगे। सुनना मेरी बात राजा फैसल, ऐसा मत चले जाना वरना दाढ़ी वाली बिना होगा वहां पे बड़ा के जाना प्रॉपर। अचानक से जाऊंगा, ठीक है आपके प्रोग्राम में बैठूंगा, नाम चेंज करके जाना, हाजी राजा फैसल, वरना पकड़ के जेब में डाल देगा तालिबान वाला। समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए राजा फैसल। चलिए हंसी मजाक बहुत हुई, डिबेट को आगे ले जाते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। टेल मी समथिंग, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। अभी बाजवा साहब ने बोला कि तालिबान के साथ एंगेज करिए, तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए, उन्होंने बोला। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही बात बोली थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए ऐसी बात जो पाकिस्तान काम कर रहा है। गलत काम नहीं, मैं मानता हूं सही काम है। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा तालिबान को अभी तक? आप सबसे कह रहे हैं करो, दुनिया से कह रहे हैं करो, आपने खुद क्यों नहीं करा? आपको मैं ये बताता था कि हम लोग बहुत जल्द उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको इसलिए कह रहे हैं तालिबान के बारे में। मेजर गौरव, आप मुझे ये बता दीजिए कि डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? तालिबान के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो मुझे बता दें। मैं आपको बताता हूं सर, एक मिनट। मैं आपको, आप सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, हमारा ऑप्शन तालिबान या कोई और पार्टी नहीं है। हमारा ऑप्शन यह है कि पैसे किसको देने हैं। आप थिंकिंग समझिए इंडिया की। आप पैसे के बारे में, सुनिए मेरी बात, आप पैसे के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि आपके पास है नहीं। हम पैसे के बारे में सोचते क्योंकि हैं। अब तालिबान ने हमसे मांगे हैं पैसे, देना है नहीं देना, क्या फायदा क्या नुकसान।